हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल विल बी वेल। तो बिफोर डिस्कसिंग की जो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन में थी और प्रोटॉन में मिली, विलियम गिलबर्ट ने इस चार्ज प्रॉपर्टी को जो वर्ड चार्ज है उसको इंट्रोड्यूस किया और ये बताया कि मास तो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है और हर कहीं पर है, हर जगह पर ये प्रॉपर्टी है, लेकिन कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऐसे मिले हैं जिनमें मास के साथ साथ कुछ और भी है, एक्स्ट्रा है, और वो जो एक्स्ट्रा है वो बहुत पावरफुल है और उन्होंने उस पावरफुल जो प्रॉपर्टी थी उस एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी को नाम चार्ज दिया। तो हम ये बात कर रहे थे कि क्या ये जो प्रॉपर्टी चार्ज है क्या इसकी वैल्यू निकाली जा सके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में ये प्रॉपर्टी मिली, प्रोटॉन में मिली। तो इस डिस्कशन से पहले आप देखिए बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है। चलिए पहले सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्योंकि मास यूनिवर्सली नोन था और चार्ज जो है अब इंट्रोड्यूस हुआ। तो जो मास है, मास इज पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, सेकेंड ऑप्शन है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और लास्ट ऑप्शन है नन। तो मास कैसा है? मास आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी है, मास आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी है। ओके, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। चलिए देखते हैं, अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, सेकेंड ऑप्शन है ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, क्वांटिटी, थर्ड ऑप्शन है दोनों है, और लास्ट ऑप्शन है नन। बताइए कमेंट्स करके। आप इस क्वेश्चन का आंसर मैं दूं तो पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना आंसर कमेंट्स करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग चार्ज कैसी है। फिजिकल प्रॉपर्टी तो है, हम सब जानते हैं, तो वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आएगी या फंडामेंटल प्रॉपर्टी में आएगी, या फिर वो दोनों ही है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी है एज वेल एज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। क्या है आपका आंसर? सोचें और बताएं। आई होप आप सब लोगों ने आंसर जान लिया होगा, आंसर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। तो इसका आप सही आंसर देखते हैं। क्या इसका सही आंसर है? बेटा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, लेकिन ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्यों है ऐसा? तो आपने अपनी प्रीवियस क्लास में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा होगा। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो फाउंडेशन होती हैं जिनकी हेल्प से हम अदर फिजिकल क्वांटिटी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज ऐसा नहीं है। चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी तो है, बट ये कोई फाउंडेशन नहीं है जिसकी हेल्प से हम अदर फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मेशन कर सके। यहीं पर आपको ये बता दिया जाए कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और इसी से कनेक्टेड एक फिजिकल क्वांटिटी, अभी आप इलेक्ट्रिसिटी में जब जाएंगे तो देखेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, वो आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए आइए अपने उस क्वेश्चन पर वापस आते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज विलियम गिलबर्ट ने इंट्रोड्यूस किया कि इलेक्ट्रॉन के पास में देयर इज सम एडिशनल प्रॉपर्टी विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग लीडिंग ओवर द मास, कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास में मास वाली प्रॉपर्टी है और चार्ज वाली प्रॉपर्टी है तो चार्ज वाली प्रॉपर्टी हमेशा मास वाली प्रॉपर्टी से क्या करती है? लीड करती है। इन द सेंस ऑफ लीडिंग, किस सेंस में लीड करती है? अरे वही इंटरेक्शन फोर्स, मास वाला जो इंटरेक्शन फोर्स होता है और जो चार्ज वाला इंटरेक्शन फोर्स होता है दैट इज चार्ज वाला इंटरेक्शन फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द मास वाला इंटरेक्शन फोर्स, तो लीडिंग होती है। और सिमिलरली प्रोटॉन्स में भी ये प्रॉपर्टी मिली, न्यूट्रॉन्स में हमको ये प्रॉपर्टी नहीं मिली। तो अब ये जो चार्ज प्रॉपर्टी मिल गई थी, फिजिक्स कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपको मिली है देन डेफिनेटली यू फाइंड आउट, उसका मेजरमेंट करिए, कैलकुलेशन करिए। तो क्या चार्ज प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन हुआ? आंसर है यस, हुआ। और मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसने इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर के बहुत सारी बातें मतलब जो है हमको इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर के इसने बताई। तो उसी एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उस चार्ज की वैल्यू
इलेक्ट्रिक चार्ज, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वैल्यू ऑफ चलिए चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो कूलाम है, क्योंकि मैंने आपको बताया था व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज कि जब इस इलेक्ट्रिक चार्ज को विलियम गिलबर्ट ने इंट्रोड्यूस कर दिया तो इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स होता है, जिसको कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहा जाता है, तो टॉरिसन बैलेंस डिवाइस की हेल्प से कूलाम ने इसको फाइंड आउट किया था। तो उनके रेस्पेक्ट में, उनके सम्मान में जो चार्ज का यूनिट है वो कूलाम है। अदर यूनिट्स भी हैं इसकी, बाद में बात कर लेंगे। तो वैल्यू ऑफ चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन इज 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, और ये कैलकुलेट होता है मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक। तो अब तो कोई इफ एंड बट नहीं था, क्योंकि फिजिक्स में अगर कुछ है तो उसका क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक चार्ज निकाला जा चुका था इलेक्ट्रॉन पर, और फिर लॉजिकल तरीके से ये पता किया गया। तो पता चला कि जो वैल्यू ऑफ चार्ज है ओवर प्रोटॉन वो भी इतना ही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, लॉजिकल तरीके से। अब वो लॉजिकल तरीका क्या है तो हम लोग उस कहानी पर नहीं जाते। तो आपके लिए जो यूजफुल है ये जानना कि वैल्यू ऑफ चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन कितना है और किस एक्सपेरिमेंट से पता चला। और ये जो था वो लॉजिकल था, लॉजिकल मेथड था जिससे ये प्रोटॉन पे चार्ज पता चला। और वो जो लॉजिकल मेथड था दैट इज गिवन बाय द अगेन विलियम गिलबर्ट। तो इस तरीके से चार्ज निकाला जा चुका था, चार्ज आ चुका था। और फिर बाद में इसी फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जब चार्ज की डिस्कवरी हुई तो और नए नए फॉर्मेशन हुए। एक बात यहाँ पर और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जब ये चार्ज इलेक्ट्रॉन पर आया, प्रोटॉन पर आया, तो ईच एंड एवरी एटम जो है वो फॉर्म विद द हेल्प ऑफ दीज। भाई एटम में आप जानते हो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन पे तो चार्ज नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे तो चार्ज है, तो एटम पर चार्ज होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन हमारे सामने ये है कि एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। तो जब ये जानने की कोशिश की गई कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं, फिर उस पर चार्ज क्यों नहीं है, तो रिजल्ट ये आया कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो प्रोटॉन के चार्ज को कट कर देता है। जो प्रोटॉन का चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कट कर देता है, काउंटर बैलेंस कर देता है, मतलब एक दूसरे को खत्म कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो चार्जेस हैं वो वैल्यू में इक्वल हैं और नेचर में अपोजिट हैं। ध्यान देना, लिसन केयरफुली। जो नेचर में अपोजिट है, जैसे यहां पर पहले लिख लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैव इक्वल वैल्यू ऑफ चार्ज बट अपोजिट इन नेचर, अपोजिट इन नेचर। क्योंकि वो एक दूसरे को कट कर देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पास पास आएंगे, एक दूसरे के चार्ज को खत्म करके जीरो कर देंगे, तो रिजल्टेंट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। ये जो अपोजिट इन नेचर है, ये जो पॉइंट है, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस बात को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने कहा कि भाई अपोजिट नेचर को, अपोजिट इन नेचर को हम साइन लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। तो अपोजिट इन नेचर को उन्होंने रिप्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ द साइन कन्वेंशन, और साइन लिया पॉजिटिव और साइन लिया निगेटिव। और उस दिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब ये इंट्रोडक्शन किया, जब ये रिजल्ट इंट्रोड्यूस किया, तो उन्होंने नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव वाला साइन जो है वो चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन के लिए दिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। उन्होंने कहा कि भाई हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे और प्रोटॉन के चार्ज को हम लोग पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहां पर इस बात को जरा ध्यान से सुने और समझें कि ये कोई प्रूफ नहीं है। जैसे कोई अगर हमसे ये कहे या आपसे ये पूछे कि प्रूफ करके बताओ कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है,
या प्रूफ करके बताओ कि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है। तो ये क्वेश्चन मीनिंगलेस है। ये क्वेश्चन जो है वो मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि वो तो साइन कन्वेंशन था, और साइन कन्वेंशन अलॉट करते समय, साइन कन्वेंशन देते समय बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो पॉजिटिव साइन था वो किसको अलॉट किया? प्रोटॉन्स को। और नेगेटिव साइन किसको अलॉट किया? वो इलेक्ट्रॉन को। तो इस तरीके से वहां से माइंड मैप में लोगों को पता चला कि चार्ज दो तरीके के होते हैं, नेगेटिव वाली फैमिली के चार्ज और पॉजिटिव वाली फैमिली के चार्जेस। ठीक है, ये तो प्रूफ कर सकते हैं हम लोग कि दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज एक दूसरे के दुश्मन हैं, एंटी हैं, जैसे ही पास पास आएंगे तो खत्म कर देंगे। बट जो साइन है वो गिवन बाय द बेंजामिन फ्रैंकलिन, एंड दैट इज वाई टिल नाउ, आज की डेट में हम लोग जब चार्जेस की बात करते हैं, चार्जेस आर द टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव साइन फॉर द इलेक्ट्रॉन का चार्ज एंड पॉजिटिव साइन फॉर द प्रोटॉन का चार्ज। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपने इलेक्ट्रिक चार्ज को अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब जब ये चार्ज प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, वैल्यू भी निकल चुकी थी, तो कुछ और भी उसके बारे में जानने के लिए अभी स्पेस है, स्कोप है।